सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम। साथियों से अनुरोध कि जुड़ जाएं जल्दी जल्दी, और बड़े भाई चमन नागर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े भाई को नमस्कार, और हमारे भैया सत्येंद्र जी को भी नमस्कार। साथियों, आज एक तो क्लियर कर दे कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है नहीं आ रही है। यही कड़क आवाज़ चलने वाली है लास्ट समय तक। बस एक बार कमेंट कर दें कि आवाज़ साफ आ रही है नहीं आ रही है। जो मेरे भाई जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध कि शेयर भी करते रहें, आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। आज यहाँ मुद्दा है प्राइवेट शिक्षकों का। जो हम लेकर आए हैं वो प्राइवेट शिक्षकों का मुद्दा है। जितने मेरे साथी जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध कि एक बार बता दें कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। कमेंट बॉक्स में लिख दें। भाई अतुल जी का स्वागत है। भैया नमस्कार। भाई संघर्षशील कवि भैया, आपका आशीर्वाद है। दिलसाद भाई जी देख रहे हैं, उन नमस्कार भैया। अच्छा, आवाज़ ठीक आ रही है जी। बात करते हैं शिक्षकों की। बहुत सारे भाई जुड़ गए हैं। बजरंगबली जी, रविंदर जी, मास्टर जी जुड़ गए हैं। मैं सबकी कमेंट और सबके नाम आज शायद ना ले पाऊँ, क्योंकि सुनाने आया हूँ, सुनने नहीं। आज जी अक्षित भाई आ रही है। साथियों, आज फेसबुक लाइव आने का कारण है उन सभी शिक्षकों को जगाना जो सो गए हैं। थक हार कर गहरी नींद में कहाँ सो गए हैं पता ही नहीं है। सोनू पहलवान जी जय हो, नमस्कार भैया जी। सभी से अनुरोध कि इसको शेयर कर दें। यहाँ लड़ाई एक शिक्षक की नहीं है, और ना ही यहाँ लड़ाई केवल एक स्कूल की है, और ना ही यहाँ लड़ाई केवल एक गौतम बुद्ध नगर जिले की है। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की है, पूरे हिंदुस्तान के शिक्षकों की है। साथियों, शेयर करते रहें जी। अक्षित भाई, इतनी दूर तक की शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल जानी चाहिए। कि कब तक सोते रहेंगे, कब तक सोते रहेंगे। मोनू भाई, धनेश प्रधान जी, मोनू मास्टर जी भाई शेयर कर दें। बहुत लोग जुड़ गए हैं। मैं बात शुरू करता हूं अपनी। सबसे पहले मैंने इसमें जो आज मुद्दा रखा है, विषय जो है हमारा आज लाइव आने का, वो है प्राइवेट शिक्षक, सरकार, प्राइवेट स्कूल, और मैं यहाँ आज अभिभावकों को भी जोड़ूंगा। अभिभावक भी इसमें शामिल रहेंगे। एक एक करके धीरे धीरे करके बात करूंगा सभी की। दीपक कुमार जी नमस्कार भैया। अतुल मिश्रा जी नमस्कार भैया। धीरे धीरे एक एक करके सबकी बात करूंगा। ज़्यादा समय लूंगा नहीं। 15 से 20 मिनट जितने साथी जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, और 15 से 20 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूंगा। सभी साथी शेयर कर दें एक बार ज़रूर इसको जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने उन शिक्षकों की जो थक हार कर गहरी नींद में कहीं सो गए हैं। समझ नहीं आता किस बात का डर पड़ा है। क्या सैलरी की जरूरत केवल मुझे है? क्या सैलरी केवल मुझे चाहिए? क्या आर्थिक तंगी से केवल मैं जूझ रहा हूं? क्या आर्थिक तंगी से आप नहीं जूझ रहे हो? क्या कोरोना संकट केवल मेरे ऊपर है? क्या कोरोना संकट आप शिक्षकों के ऊपर नहीं है? मैं बात सभी शिक्षकों की करूंगा जो थक हार कर गहरी नींद में पता नहीं कहां सो गए हैं। किस बात का डर पड़ा है? क्या केवल मुझे सैलरी की जरूरत है? नहीं, सभी शिक्षकों को सैलरी की जरूरत है। धनेश प्रधान जी कह रहे हैं सरकार के कान खुल जाने चाहिए और अंधभक्तों को भी मजबूर हो जाए सरकार को बताने के लिए। जी, बात सबसे पहले तो बात हमारा जो मुद्दा है वो स्कूल मालिकों से रहेगा। और सबसे पहले स्कूल मालिकों को छोड़िए, पहले उन शिक्षकों से है जो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हो? क्या जरूरत है? आप अपनी लड़ाई अपने आप लड़िए ना।
एक बात कहना चाहूँगा, कभी सर्दी कभी गर्मी ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी हैं जिनके घर दरिया के किनारे हैं। साथियों, प्यासा मैं ही नहीं हूँ, प्यासे आप सब लोग हैं, सारे शिक्षक प्यासे हैं। 15 मार्च से सैलरी नहीं मिली है, 15 मार्च से शिक्षण संस्थान बंद है और स्कूल मालिकों ने अपने अपने रूल बना लिए हैं। क्या है, कोई नियम ऊपर से पारित हुआ कि 30% शिक्षक को सैलरी देनी है? क्या कोई ऊपर से नियम आया कि 40% शिक्षक को सैलरी देनी है? क्या कोई ऊपर से नियम आया कि 50% शिक्षक को सैलरी देनी है? आज जब शिक्षकों को स्कूल मालिकों की जरूरत है, सरकार की जरूरत है, सब आंख बंद करके बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा है शिक्षक चुप क्यों हैं। आज सैलरी की जरूरत हर उस अध्यापक को है जो शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है। आज सैलरी की जरूरत हर उस विद्यालय को है, जो हर उस अध्यापक को है जो किसी ना किसी विद्यालय से जुड़ा हुआ है। आज हर वो अध्यापक सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। आज मैं देखता रहता हूं, मेरे ही साथी मुझ पर ही लांछन लगाते रहते हैं, मुझ पर ही कमेंट करते रहते हैं। अगर मैं कोई सरकार को बात कह दूं, आप शायद भूल रहे हैं, सरकार की बात वैसे मैं बाद में रखूंगा, पहले अपने उन साथियों की बात रखता हूं जो थक हार कर सो रहे हैं। निशांत गोयल जी छपरौला, सही बात है। अरुण भाई, अरुण त्यागी जी, मैं सबके नाम ना पढ़ पाऊं, माफी चाहूंगा। आज सारे अध्यापक 15 मार्च से सैलरी के लिए तरस रहे हैं और चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, क्या मतलब है? आप आवाज उठाइए। आप शायद अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपनी ताकत को भूल गए हैं। ये स्कूल क्या, स्कूल मालिक क्या और सरकार क्या? अरे आप अपनी ताकत को दिखाओ तो सही, हिंदुस्तान हिल जाएगा, हिंदुस्तान हिल जाएगा। आप कम से कम रोड पर आइए तो सही, कम से कम अपनी लड़ाई लड़िए तो सही। धनेश प्रधान जी, पथिक विचार केंद्र आपके साथ है। जी बिल्कुल भाई, जी प्रधान जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप अपनी लड़ाई लड़िए। मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि जो शिक्षक मेरे साथी शांत बैठे हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं, उनको स्कूलों से निकाला जा रहा है। स्कूल से निकलने के बाद अपने घर शांति से बैठ जाते हैं। क्यों? जब आप 10 साल से किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, 10 साल से आप किसी विद्यालय में, किसी संस्थान में सेवा दे रहे थे, जब उन स्कूल वालों को आपकी जरूरत थी, तो आज जब आपको उन विद्यालयों की, जो उन स्कूल मालिकों की जरूरत है और स्कूल मालिक आपको निकाल रहे हैं और आप शांत बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अभी हमने देखा गाजियाबाद में डीपीएस पब्लिक स्कूल से 30 स्टाफ को निकाल दिया गया। मैं मार्च से देख रहा हूं क्योंकि मैं एक जीके कंपटीशन गौतम बुद्ध नगर में कराता हूं, बहुत सारे शिक्षकों से जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारे स्कूलों से जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारे स्कूल मालिकों से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे शिक्षक मुझे मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आज मुझे इस स्कूल से निकाल दिया गया, ये कहकर कि हमारे पास मैथ का दूसरा टीचर है, हमारे पास साइंस का दूसरा टीचर है, हम एक टीचर से ऑनलाइन पढ़वा लेंगे, हमें 4 टीचरों की क्या जरूरत है, ये कहकर आपको निकाला जा रहा है और शांत बैठे हैं। क्यों? अरे अपनी शक्ति को पहचानिए तो सही, अपनी शक्ति को पहचानिए और खड़े होइए। पहली बात मेरी अपनी शिक्षकों से है, आप साथ चलिए, साथ नहीं चल सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाइए। और जितने भी संघ हैं, जितने भी शिक्षक संघ चल रहे हैं, सारे संघ स्कूल मालिकों के चल रहे हैं, किसी प्राइवेट शिक्षकों के संघ नहीं है, स्कूल मालिकों के संघ चल रहे हैं। स्कूल मालिक अपनी मीटिंग करते हैं और अपने रूल बना देते हैं और हम चुप बैठे रहते हैं। कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा ये? आपको आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी आवाज अपने आप उठानी पड़ेगी। आवाज उठाइए और चुप मत बैठिए। किस बात का डर है? मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, डर किस बात का है? ये स्कूल मालिक आपको स्कूल से निकाल कर भगा देंगे, इस बात का डर है? अरे क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको? अब कल को मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए, मेरी जगह दूसरे 4000 का टीचर आके बैठ जाएगा, किसका नुकसान होगा? अरे बच्चों का नुकसान भी तो होगा, अभिभावक का भी तो नुकसान होगा। हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड बीटीसी करने के बाद टेट पास करते हैं, सुपर टेट पास करते हैं। अब तो नई शिक्षा नीति भी आई है, आपने कल 2-4 दिन पहले देख भी ली होगी। उस नई शिक्षा नीति में अब इंटरव्यू भी आ गया है।
क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी? इन प्राइवेट स्कूलों में अब देखते हो कि अभिभावकों से 12 महीने की फीस ली जाती है। 12 महीने की फीस अभिभावकों से ली जाती है और स्कूल अध्यापकों को कितनी सैलरी देता है? 11 महीने की सैलरी। 90% स्कूलों में यह कहानी है कि 12 महीने की अभिभावक से 12 महीने की फीस ली जाती है और शिक्षकों को 11 महीने की सैलरी दी जाती है। कब तक चुप बैठोगे? अरे किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। कब तक चलता रहेगा ये शोषण? सरकार, लोग कहते हैं कि सरकार का कोई इन्वॉल्व नहीं है, सरकार प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से कुछ भी करे। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं? क्यों हमारे साथ जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज आगे नहीं आ रहे हैं? साथियों, आवाज उठाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मैं उन सभी शिक्षकों से और सभी स्कूल मालिकों से कहना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा स्कूलों को कोई जानता नहीं है। अगर हम पोल पट्टी पर उतर आए तो आप भागते नजर आओगे। हमसे ज्यादा नहीं जानता कोई भी। स्कूल मालिकों से मेरा कहना है कि आप सभी स्कूल संघों से, जितने भी संघ चल रहे हैं, उन सभी संघों से मेरा कहना है कि जल्दी से जल्दी मीटिंग करिए और इन स्कूलों में जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को सैलरी दीजिए, वरना हमसे ज्यादा स्कूलों को जानता नहीं है। मैं अभिभावकों से भी नाराज हूं। आज मैं अभिभावकों की बात रखूंगा। अभिभावक मुझे गाली देते रहते, मैं देखता रहता हूं। अभिभावक कमेंट करते रहते हैं। जब मैं शिक्षकों के बारे में कुछ लिखता हूं तो वो कमेंट करते हैं कि आप फलाना चार्ज लेते हो, आप ये चार्ज लेते हो, वो चार्ज लेते हो। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिक्षक आपसे क्या लेता है? अगर एनुअल चार्ज क्या शिक्षक आपसे लेता है? बिल्डिंग चार्ज क्या शिक्षक आपसे लेता है? लाइब्रेरी चार्ज क्या शिक्षक आपसे लेता है? रजिस्ट्रेशन फीस क्या शिक्षक आपसे लेता है? शिक्षकों पर लांछन लगाना बंद कीजिए। अगर आवाज उठानी है तो स्कूल मालिक के खिलाफ उठाइए। हम शिक्षक कितनी सैलरी लेता है? जितनी लेता है उससे ज्यादा आपके बच्चे को देता है, उससे ज्यादा आपके बच्चे को देता है। तो अब आप लोग जा रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी शिक्षक से पूछा कि आपको सैलरी मिली है नहीं मिली? क्या फीस जमा करने से पहले आपने पूछा किसी से कि आपको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है? तो मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि आप भी इस लड़ाई में शामिल होइए। ये कब तक चलेगा ऐसा शोषण? शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, ये कब तक चलेगा? अंकित नागर जी जुड़े हुए हैं। गुरुजी हम आपके साथ हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंदर जी, अक्षित भाई जुड़े हुए हैं। मैं अपने शिक्षकों से, जो शिक्षक शांत बैठे हैं, अरे तुम शांत बैठे क्यों हो? मेरी बात समझ नहीं आती। आप डरते किससे हो? क्यों चापलूसी करते हो इन लोगों की? अरे आपके अंदर काबिलियत होगी तो 70 स्कूल आपके साथ, आपके सामने बाहें पसारे खड़े होंगे। चापलूसी करने से काम नहीं चलेगा। चापलूसी करना बंद करिए और अपनी सैलरी के लिए, अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़िए। कब तक ऐसे शोषण झेलते रहोगे? स्कूल मनमानी करते रहेंगे, आपको 30%, 40%, 50% सैलरी देंगे। क्या गारंटी है कि जो सैलरी नहीं आएगी, क्या फीस नहीं आएगी? क्या गारंटी है? बाद में मान लीजिए, बाद में आप पेरेंट्स फीस जमा करता है, पूरी फीस जमा करता है, क्या आप रजिस्टर खंगालोगे? क्या आपको रजिस्टर की रिपोर्ट देंगे कि इतनी बच्चों से फीस आई है, आपको इतनी दी है, इतनी सैलरी दी है? अरे खड़े होइए। साथियों, मैं अपने शिक्षक साथियों से एक बात कहूंगा कि इस संसार में आए हो तो मुस्कुराना सीखो। इस संसार में आए हो तो मुस्कुराना सीखो। सर झुकाकर तो सभी जीते हैं, सर उठाना सीखो। साथियों, सर उठाना सीखो। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? मैं बात आज एमएलसी प्रत्याशियों की भी करूंगा, बात सरकार की भी करूंगा, क्योंकि मामला यहां शिक्षक का, वो शिक्षक जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आज उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं। मैं देख रहा था, हमारे एक साथी ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि मैंने उसको 1 साल पहले ही एक स्कूल में लगवाया था। मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर जिले में मैं एक जीके कंपटीशन सरदार पटेल सेवा समिति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष कराता हूं। उस प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत सारे शिक्षक मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्कूल मालिक जुड़े हुए हैं, स्कूल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो
आते रहते हैं, अक्सर टीचरों के फ़ोन आते रहते हैं, कहते रहते हैं कि जी आज मुझे इस स्कूल से निकाल दिया गया, आज मैं हमारे स्कूल में इतनी सैलरी काट ली गई, आज हमें कुछ नहीं दिया। मैं ये कहता हूँ ग्रामीण विद्यालय जितने भी चल रहे हैं 90% विद्यालय में मार्च से अध्यापक को सैलरी नहीं मिली है। आप यकीन नहीं मानोगे, रोना आता है जब हमारे शिक्षक फ़ोन करके कहते हैं कि जी मैं आज यहाँ आम की ठेली लगा के खड़ा हूँ, आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ। आप सोचिए, जिस देश का राष्ट्र निर्माता ठेली लगाएगा, मजदूरी करेगा, उस देश का भविष्य क्या होगा? उस देश का भविष्य क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं अपने शिक्षकों से एक ही बात कहूँगा कि साथियों उठिए, खड़े होइए, ये लड़ाई लंबी लड़नी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी स्कूल मालिक से और किसी भी अभिभावक, किसी स्कूल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेशक किसी भी विद्यालय से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं कि अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो स्कूल मेरे लिए खड़ा है, कोई भी स्कूल मेरे लिए खड़ा है। चापलूसी वो करेगा जिसके अंदर काबिलियत नहीं होगी, जो अपने आप को कमतर आंकता होगा। ये कमतर आंकना, अपने आप को कमतर आंकना बंद कीजिए, तो चापलूसी करना बंद कीजिए और खड़े होइए। साथियों बहुत स्कूल हैं, गौतम बुद्ध नगर ही नहीं है, उत्तर प्रदेश पड़ा है, हिंदुस्तान पड़ा है। क्या सारे स्कूल आपके लिए मर जाएंगे? अरे आप कौन आपको पूछता है? कोई नहीं पूछता आपको। साथियों आपको कोई नहीं पूछता, आपको आपकी काबिलियत को सलाम है। अरे आप पढ़ाना बंद कर दीजिए, कल स्कूल आपको निकाल कर भगा देगा। सच्चाई यही है। कोई आपके चेहरे को देखकर आपके विद्यालय में नहीं लेता। कोई आप स्कूलों में, विद्यालयों में कोई सोर्स सिफारिश नहीं चलती। किसी नेता ने कहा कि इसको विद्यालय में रख लो, कितने दिन रखेगा? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, निकाल के भगा देगा अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी। साथियों ये आपकी काबिलियत को सलाम करते हैं, आपको नहीं, आपके चेहरे को नहीं। कितने स्कूल मालिकों ने कोरोना के समय आपका दर्द को महसूस किया है? कोई नहीं करता। इसलिए चापलूसी बंद कीजिए और खड़े होइए। ये लड़ाई लंबी लड़नी है, लंबी लड़ाई लड़नी है। तो साथियों मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ूंगा, जिसको भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना है वो मुझसे संपर्क करे। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं हमसे ज्यादा, शिक्षक से ज्यादा इन विद्यालयों को कोई नहीं जानता। आज विद्यालय कहते हैं कि सैलरी नहीं आ रही, फीस नहीं आ रही है तो सैलरी नहीं है। अरे हमको पता है ना कि आप क्या कमाते हो और क्या नहीं कमाते हो। हम जानते हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है। और हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो पोल पुट्टी खुलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसी विद्यालय में पढ़ा था, मुझे कोई किसी से हमदर्दी नहीं है। जहां पर भी अत्याचार होगा, जहां पर लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, मैं आवाज उठाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे घर का विद्यालय हो, चाहे मेरे चाचा का या मेरे किसी भी रिश्तेदार का विद्यालय हो। अगर वहां पर नाइंसाफी होगी, अत्याचार होगा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मैं अपने उन सभी स्कूल, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी इस फेसबुक पे बहुत सारे स्कूल मालिक जुड़े हुए हैं, और मैं एक स्कूल के लिए नहीं, और ना ही मैं किसी एक मालिक के लिए, और ना ही मेरा केवल दादरी ब्लॉक से, बिसरख ब्लॉक से, गौतम बुद्ध नगर से, और किसी भी एक जिले से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं यहां पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की बात लेकर आया हूं। साथियों मुझे अपनी ही लड़ाई लड़नी होती तो मैं अपने विद्यालय से लड़ता। मैं यहाँ ये जो चलता आ रहा है, ये जो शिक्षकों का शोषण चलता आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पर आया हूं। अगर मुझे केवल अपने शिक्षक, अपनी सैलरी से मतलब होता और तो अपने विद्यालय में जाता, अपने शिक्षकों को इकट्ठा करता। मुझे केवल अपने से नहीं, मुझे सारे शिक्षकों से हमदर्दी है। जो शिक्षक मेरे पास फोन करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि ये कहानी है। मोनू कुमार जी कह रहे हैं जो 10 लाख से 15 लाख तक डिपॉजिट करा देते हैं अप्रैल और जुलाई के महीने में, वो कहाँ जाते? मोनू मास्टर जी, मैं जानता हूँ आप एक शिक्षक हैं, और मैंने पहले ये बात बोल दी कि शिक्षक से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा विद्यालय को कोई नहीं जानता। हमारे साथ अगर इस तरीके से बिहेव करोगे तो पछताओगे आप, हम नहीं। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मैं स्कूल मालिकों से ये बात कह रहा हूं, मैं स्कूल मालिकों से ये बात कह रहा हूं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम एक विद्यालय से चले जाएंगे, क्या देते हो आप? 10,000 15,000? अरे मजदूरी करके भी हम कमा लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आप लोग उठाओगे। इसलिए ये शोषण बंद कीजिए, जो शोषण चलता आ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मेरा किसी एक विद्यालय से यहां टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों से मेरा मतलब है आज, जो मैं कहने क्यों आया हूं। साथियों, जो मेरे शिक्षक साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि जुड़िए। शिक्षक संघ हैं कहां? हैं तो वो मालिकों के, अध्यापकों के संघ हैं क्या? थक हार कर बैठ गए हैं, समझ नहीं आ रहा। अरे किस बात से डरते हो? डर किस बात का है? क्या है आपके पास खोने के लिए? अरे 10,000 आप खो दोगे, 5 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, अब क्या आप भूखे मर गए? आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। निशांत गोयल जी, हार्दिक स्वागत है। मैंने कहा था कि मैं आज अपनी बात कहने के लिए आया था, तो सबकी कमेंट नहीं पढ़ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अक्षय शर्मा जी, मजदूरी से शायद ज़्यादा कमा लेते हैं मजदूर। जी बिल्कुल भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं अपने शिक्षक साथियों से इतना कहना चाहूँगा कि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, चापलूसों का नहीं। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, चापलूसों का नहीं। अरे कब तक चापलूसी करोगे? बंद करिए, सामने आइए, खड़े होइए और अपनी लड़ाई अपने आप लड़िए। मुझे याद है मैं क्यों आया हूं, मैं अपना दर्द लेकर क्यों आया हूं, क्योंकि मैंने क्षेत्र का, गौतम नगर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ा होगा जिसके पास एप्लीकेशन ना पहुंचाई हो। इसलिए आज 5 महीने बाद दर्द लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि इन अध्यापकों को निकाल के भगाया जा रहा है स्कूलों से। जिन स्कूलों में मैंने अध्यापकों को सिफारिश करके लगाया था, आज उनको स्कूलों से निकाल दिया गया। अरे तुम्हारी मजबूरी में ये लोग तुम्हारे काम आते हैं, आज तुम इन्हें निकाल के भगा रहे हो। अरे आप सरकार से मांग कीजिए ना। अगर आप लोग तंग हैं, आप लोग परेशान हैं, आप लोगों पे फीस नहीं आ रही है, आप लोग सैलरी नहीं दे सकते, तो सरकार से मांग कीजिए, आपको लोन देगी। मांग तो कीजिए। अरे आप खड़े तो होइए। एक विद्यालय में 50-50 का स्टाफ होता है, आप चाहो तो लाखों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हो। लेकिन आपको जरूरत क्या है? खर्चे कुछ हो रहे नहीं है, सैलरी देनी नहीं है, जो आ रहा है वो आ ही रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है, तो आप क्यों लड़ोगे लड़ाई? ऐसी तैसी तो हमारी होनी है, शिक्षकों की होनी है। आज मैं 5 महीने से मार्च से 15 मार्च से शिक्षण संस्थान बंद है। शिक्षण संस्थान 15 मार्च से बंद है और उसके बाद मैं आज लाइव आया हूं ये दर्द लेकर। क्यों? क्योंकि पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अभी स्कूलों को खुलने का कोई मतलब नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, पता नहीं कब खुलेंगे। तो इसका मतलब क्या शिक्षक शांत बैठा रहेगा? आप कुछ नहीं दोगे, हम साथ बैठे रहे? ऐसा नहीं चलेगा। बहुत गलत रवैया आपका हो चुका है, इसको सुधारिए। मैं सभी स्कूल मालिकों से कहता हूं, मेरे फेसबुक पर बहुत सारे स्कूल मालिक जुड़े हुए हैं और जितने भी साथी देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध है कि शेयर कर दें। बहुत दूर तक आवाज जानी चाहिए। इस दिल में बहुत दर्द छुपा है, बहुत दूर तक आवाज जानी चाहिए। कब तक ऐसे शांत बैठे रहेंगे? अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि जब फीस जमा करने के लिए जाए ना, तो कम से कम पूछें कि सैलरी मिली टीचर को या नहीं। किसके लिए सैलरी जमा कर रहे हो? स्कूल मालिक के लिए? क्या स्कूल मालिक के लिए सैलरी जमा कर रहे हो? क्या अभिभावक स्कूल के अध्यापकों से जुड़े हुए नहीं होते? आज 15 मार्च से लगातार शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से सेवा दे रहा है। सारे पेरेंट्स अपने अपने अध्यापकों से, बच्चे के अध्यापक से जुड़े हुए होते हैं। सभी अभिभावकों पर
अध्यापकों के नंबर होते हैं। अरे आप फीस जमा करने से पहले पूछिए क्या आप अध्यापकों को सैलरी मिली है नहीं मिली। आप अध्यापकों के पास फोन करिए, पूछिए, उनका दर्द तो महसूस कीजिए। मैं देख रहा हूं जितने भी बड़े स्कूल चल रहे हैं सभी बड़े स्कूलों में फीस जमा हो रही है। ग्रामीण विद्यालयों की तो मैं बात नहीं करूंगा कि उनमें सभी में फीस जमा हो रही है, लेकिन जितने बड़े विद्यालय हैं उनमें ऑनलाइन फीस जमा हो रही है। उन पर मैसेज आ रहे हैं और उन पर फीस, वो विद्यालय में फीस जमा करने जा रहे हैं या ऑनलाइन फीस जमा कर रहे हैं। उसके बाद भी जितने बड़े स्कूल चल रहे हैं उन सभी में उसके बाद भी 30% सैलरी, 40% सैलरी। क्या आप पूरी सैलरी नहीं ले रहे? क्या आप पूरी फीस नहीं ले रहे? अरे जब आप पूरी फीस ले रहे हो तो अध्यापकों से यह क्यों कहते हो कि आपको 30% मिलेगी? कुछ विद्यालय में तो यह कह दिया गया, आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ विद्यालय में यह कह दिया गया कि अगर अभिभावकों से फीस आएगी तो आपको सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज आप ऑनलाइन ऐसे ही सेवा देते रहिए। बहुत बढ़िया। अरे हमें फ्री में ही सेवा देनी होगी इसी तरीके से। क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? हमें ऐसे ही सेवा देनी होगी तो हम अपना ही विद्यालय खोल कर ना बैठ जाएंगे? मुफ्त में शिक्षा देनी होगी? क्या बीएड बीटीसी हम 30% सैलरी लेने के लिए करे थी? रविंदर मास्टर जी कह रहे हैं जून मंथ की फीस लेते हैं और स्टाफ को कुछ नहीं मिलता। मास्टर जी ये बात मैं पहले बोल चुका हूं और ये बहुत लंबी लड़ाई है। मैं जानता हूं, मैंने पहले भी बोला कि 90% विद्यालयों की यही कहानी है कि 12 महीने की अभिभावकों से फीस ली जाती है और 11 महीने की सैलरी दी जाती है। जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी राकेश राठी जी, आदरणीय गुरु जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार। तो मैं सभी स्कूल मालिकों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस रवैये को खत्म कीजिए। जब आप अभिभावकों से 12 महीने की फीस लेते हैं तो स्कूल के अध्यापक को भी 12 महीने की सैलरी दीजिए। जब 12 महीने की फीस लेते हो तो 12 महीने की सैलरी दीजिए। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिए जाते हैं कि आपको 11 महीने विद्यालय में रखा जाएगा। क्या क्या नियम है ये? कहां से बनकर आया ये? कहां से बनकर नियम आया कि 11 महीने की सैलरी मिलेगी? अगर हम बोलते हैं तो कहते शिक्षा मित्रों को भी सरकार 11 महीने की सैलरी। अरे इस बात से क्या मतलब है? ये रवैया कब तक चलता रहेगा? मतलब सरकार भी करेगी, आप भी करो, शिक्षकों का शोषण होता रहे। क्या स्कूल मालिक बच्चों को पढ़ाता है? क्या आप अभिभावकों के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, क्या स्कूल मालिक उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाता है? अरे हमारे जैसे अध्यापक बनाते हैं, हमारे जैसे अध्यापक जो कभी आवाज नहीं उठाते। लेकिन कब तक शांत बैठे रहेंगे? आपका ये रवैया कब तक देखते रहेंगे? मेरी ये बात सभी स्कूल मालिकों से है। एक स्कूल मालिक से मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा सभी गौतम बुद्ध नगर जिला हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल मालिकों से मेरा अनुरोध है। अनुरोध नहीं है, चेतावनी है। पछताओगे आप पछताओगे, क्योंकि हमसे ज्यादा हमसे बेहतर विद्यालय को कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि विद्यालय में क्या आता है और विद्यालय का क्या खर्च होता है। अगर हम पोल पुट्टी खोलने बैठ जाए तो आप पछताओगे। इसलिए मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध कि अपनी आवाज को दबाइए मत, खड़े होइए और अपनी लड़ाई लड़िए। ये स्कूल क्या और स्कूल मालिक क्या और सरकार क्या? अरे साथियों, हिंदुस्तान हिल जाएगा, हिंदुस्तान हिल जाएगा। आप में तो इतनी ताकत है, कम से कम अपनी ताकत को पहचानो तो सही। थके हारे बैठे हैं। सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध, जो इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दूंगा। सभी साथी मुझसे जुड़े और आगे की लड़ाई लड़ें। ये शोषण ज्यादा दिन अब चलाना नहीं है। चाहे हम स्कूल में रहें या नहीं रहें, शोषण नहीं चलेगा। बहुत हुआ। अब जो आप खुद सोचिए जी, मेरे बड़े भाई सत्येंद्र जी मेरी बुआ के लड़के हैं, शिक्षक दिवस आ रहा है, वेतन ठीक नहीं देंगे, सुविधे नहीं देंगे, सम्मान करके उल्लू बनाएंगे। इस देश के शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मान करवाने से इनकार कर देना चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं सहमत हूँ इस बात से।
अब एक बात बताइए, स्कूलों में टॉपर आते हैं, जिला टॉपर और डिस्ट्रिक्ट आपके जो है प्रदेश लेवल के टॉपर आते हैं, निकल कर आते हैं, क्या स्कूल मालिक उनको टॉपर बनाते हैं? क्या कभी इन स्कूल के शिक्षकों का सम्मान होता है? अरे हम जैसे शिक्षक इन स्कूल के बच्चों को टॉपर कराते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बोर्ड पर लगे रहते हैं, बदले में क्या मिलता है? अंकित गुर्जर जी कह रहे हैं यहां बात करके कुछ फायदा नहीं है। भाई मैं अपने शिक्षकों को जगाने आया हूं जो सो गए हैं। कोरोना काल चल रहा है, सबके घर भी संपर्क नहीं कर सकता, घर घर जाकर भी संपर्क नहीं कर सकता, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि जगिए, जगिए और सोते मत रहिए। अब मैं यहां बात, क्योंकि मेरा जो विषय था वो एमएलसी प्रत्याशी भी था, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जब हम शिक्षक, मेरे जैसे शिक्षक 250 से 300 वोट शिक्षकों की बनवा सकते हैं, तो साथियों कटवा भी सकते हैं। इसलिए मेरा जितने भी एमएलसी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, किसी एक प्रत्याशी से मेरा कोई मतलब नहीं है, सारे एमएलसी प्रत्याशियों से मतलब है। अरे आप किसकी लड़ाई के लिए चुनाव लड़ रहे हो? सारे एमएलसी प्रत्याशी जितने भी हैं मेरे, सभी एमएलसी प्रत्याशियों से मेरा यही कहना है कि आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाओगे? आज शिक्षक परेशान है, रोड पर है, मजदूरी कर रहा है, ठेली लगाकर खड़ा है, और आप कहते हो कि हम शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे। आप शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हो? अरे जब तुम आज हमारे साथ नहीं खड़े हो, आज जब आज नहीं खड़े हो, तो तुम बाद में क्या खड़े होगे? कब किसने देखा है? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? मेरा सभी एमएलसी प्रत्याशी से, बहुत सारे एमएलसी प्रत्याशी भी मेरी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, सभी का सम्मान करा है, सरदार पटेल सेवा समिति के माध्यम से सबको सम्मान दिया है। आज आपकी जरूरत है तो आप दुबक कर बैठ गए, शांत बैठे हैं और कहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षकों का। अरे कमाल करते हो भाई, कमाल करते हो, कहते हो शिक्षकों का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षकों का घर बैठकर, और शिक्षक रोड पर है, भूखा मर रहा है, शिक्षकों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही, आप कोई आवाज भी नहीं उठा सकते। जब आपको वोट लेनी होती है तो स्कूल मालिकों की मीटिंग करते हो, और स्कूल मालिकों की मीटिंग करके कहते हो कि हमें वोट दिलवाइए। आज क्यों नहीं मीटिंग कर रहे हो? आज कहां चुप के बैठ गए हो? अरे मीटिंग करिए ना, स्कूल मालिकों की मीटिंग करिए। आज जरूरत तो आज है, बाद में किसने देखा? अरे आप एमएलसी प्रत्याशी, एमएलसी बन जाओगे, उसके बाद क्या कोरोना काल क्या हमेशा चलता रहेगा? क्या हमेशा हम ऐसे भूखे मरते रहेंगे? मानू मास्टर जी कह रहे हैं वोट कहां से मिलेगी जब टीचर भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल, मैं सभी शिक्षकों से एक बात कहूंगा कि इन एमएलसी प्रत्याशी जितने भी हैं, एक प्रत्याशी को टारगेट नहीं है, जितने भी एमएलसी प्रत्याशी ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, इनको ऐसा सबक सिखाइए कि ये कभी भी आगे को चुनाव लड़ने के बारे में भी ना सोचे। आज दुबक कर बैठ गए हो, जरूरत आज है, चुनावों का बहिष्कार करिए। मेरे सभी शिक्षकों से मैंने जितनी वोट बनवाई है, मैं जानता हूं, पर्सनली वोट है मेरी, कितने भी प्रत्याशी जोर लगा लेना, नहीं काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में 12 साल से टीचिंग कर रहा हूं, और 5 साल से सरदार पटेल सेवा समिति के माध्यम से शिक्षकों से जुड़ा हुआ हूं, पर्सनली जुड़ा हुआ हूं। नहीं काट पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना। आप दिल में दर्द है, जिसको होता है वो ही जानता है। आज कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें फलाने का नंबर दे दो, हमें उसका नंबर दे दो, हमें उसकी मीटिंग करा दो। कमाल करते हो भाई। जरूरत आज है और आप हमारी लड़ाई बाद में लड़ोगे। बहुत बढ़िया, जब शिक्षक भूखा मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, तब आप लड़ाई लड़ोगे। मैं पिछले दिनों में
कितनी मैंने न्यूज कटिंग देखी है कि आज फलाने प्रदेश में, आज फलाने ज़िले में, आज उस ब्लॉक में, आज उस अध्यापक ने फांसी लगा ली, उसने आत्महत्या कर ली। अरे हम जैसे लोग तो संयुक्त फैमिली में रहते हैं, अपना गुजारा कर लेंगे, कर रहे हैं, लेकिन जो सिंगल फैमिली है, जो लोग किराए पर रहते हैं, वो लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और कहते हैं कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। खाक लड़ाई लड़ोगे तुम अब तो तुमसे घर से बाहर निकला नहीं जा रहा, अब बाद में हमारी लड़ाई लड़ोगे। मेरा सभी एमएलसी प्रत्याशियों से और सभी शिक्षकों से कहना है कि शांत मत बैठिए। कोई भी प्रत्याशी तुम्हारे पास आता है उसको ऐसा सबक सिखाइए कि आगे कभी तुम्हें मुंह दिखाने के लायक न रहे। इनका बहिष्कार करो, इनका बहिष्कार करो, चाहे कितने भी एमएलसी प्रत्याशी हों। कोई भी आपके पास आए, कोई भी आपके पास फोन करे, इन प्रत्याशियों के पास आपके नंबर हैं या आपके पास फोन करेंगे। आप इनको ऐसा सबक सिखाइए कि ये आपके पास दोबारा फोन करने की जरूरत ना करें। मैं सभी प्रत्याशियों से कहना चाहूंगा कि जो प्रत्याशी शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगा, अब लड़ेगा, बाद में कल किसने देखा है हम नहीं जानते। आज जो शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगा, आज जो शिक्षकों के साथ खड़ा है, जो आज शिक्षकों की सैलरी दिलवा देगा, जो आज शिक्षकों की आर्थिक मदद सरकार से करवा देगा, सारे शिक्षक उनके साथ खड़े होंगे। आप खुद सोचिए, एक शिक्षक, मैं खुद 10 वोट दिलवा सकता हूं, तो जब हमने 200, 250 वोट, 300 वोट बनवा सकते हैं, तो 300 शिक्षकों से कितने शिक्षक जुड़े होंगे? कितने शिक्षक जुड़े होंगे? आते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कमाल करते हो। मेरा सभी साथियों से अनुरोध कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि चाहे एमएलसी प्रत्याशी हो या सरकार हो या स्कूल मालिक हो, अभिभावक हो, सबके पास तक जानी चाहिए। कोई छूटना नहीं चाहिए। पिछली बार मैंने ऐसे ही एक छोटी सी क्लिप डाली थी, आप यकीन नहीं मानोगे मेरे पास कितने फोन आए। आज भी आएंगे, मैं जानता हूं। कितनी गाली मिलेंगी मैं जानता हूं, लेकिन ये दर्द शिक्षक ही जानता है जो मार्च से शांत बैठा है। सभी एमएलसी प्रत्याशियों से मेरी एक ही बात है कि आप आज खड़े होइए। अगर आपको वोट चाहिए तो आज खड़े होइए, हमारे साथ हमारी लड़ाई आज लड़िए। स्कूल मालिकों को आज इकट्ठा कीजिए। वोट के समय तो दुनिया इकट्ठी करती है, आज इकट्ठा करिए और आज हमारी लड़ाई लड़िए। तब हम मानते हैं कि आप हमारे हितैषी हैं। चाहे वो कोई भी एमएलसी प्रत्याशी हो, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे वो बीएसपी से हो, सपा से हो, कांग्रेस से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो या निर्दलीय हो। मेरा यहां किसी एक पार्टी को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहां सभी प्रत्याशियों से कहना चाहता हूं कि आपको वोट हमसे चाहिए, शिक्षकों से चाहिए। अरे तो शिक्षकों की लड़ाई भी तो लड़िए। आपने किससे पूछा कि 5 महीने से आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? 5 महीने से कैसे गुजारा कर रहे हो? क्या आपने किसी के पास फोन किया? और किया भी तो होगा तो उसके पास किया होगा कि एक गांव में कितने 10 बच्चे हैं, इनकी वोट बनी है, इन 10 बच्चों के पास फोन कर लो, इनकी तो वोट लेनी है बस, और तो शिक्षक है ही नहीं। और शिक्षक ही नहीं है इस धरती पर, केवल उन वोट बनी है। साथियों, ऐसे चुनाव जीतोगे, ऐसे लड़ाई लड़ोगे। राजनीति इसीलिए तो गंदी है, इसीलिए लोग राजनीति से कतराते हैं, जब आपके जैसे लोग मैदान में उतर जाते हैं और केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपनी वोट मांगने के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं। किसी की पीड़ा आपको नहीं दिखती। मैं सबको कहना चाहूंगा, चाहे वो फिलहाल में एमएलसी हो या एमएलसी प्रत्याशी हो या सरकार के नुमाइंदे हो, मैं सबको कहना चाहूंगा ये बात कि आज हमें जरूरत है, आज खड़े होइए हमारे साथ।
राजकुमार भाटी जी, आदरणीय गुरु जी, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। मैं पीड़ा लेकर आया था, इसलिए सभी की कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन सभी से अनुरोध कि इसको इतना शेयर करें कि ये स्कूल मालिक हो या ये प्रत्याशी हो, ये ऐसे शिक्षकों के चरणों में गिर जाएं कि जो अपने आप मीटिंग करें और मीटिंग करके कहें कि हम आपके साथ हैं। अभिभावकों से मैं फिर बोलना चाहूंगा कि साथियों, आप फीस किस लिए देते हो? हमारे लिए देते हो ना। हमारे लिए देते हो तो हमसे पूछिए भी सही कि हमको कुछ मिला कि नहीं मिला। हम 5 महीने से कैसे गुजारा कर रहे हैं, हमसे पूछिए भी। फीस जमा करने से पहले पूछिए। अपने रूल बना लिए, 30%, 40%, 50%, इतनी सैलरी मिलेगी। अभिभावकों से आएगी तो मिलेगी, नहीं आएगी तो नहीं मिलेगी। कमाल करते हो। क्या आज ही हमारी जरूरत है? आगे हमारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कभी हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इन शिक्षकों की कभी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी? बगैर शिक्षकों के स्कूल चला लोगे क्या? बगैर शिक्षकों के स्कूल टॉपर निकाल लोगे? अरे खड़े तो आज कम से कम इन शिक्षकों की पीड़ा तो समझो। अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। अमर चौहान जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनू महतो जी, धनेश प्रधान जी, राजकुमार भाटी जी, अतुल शर्मा जी, सचिन पंडित बनौता जी, बहुत सारे साथी मेरे जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बहुत 15 से 20 मिनट मैंने लेने के लिए बोला था, ज़्यादा समय ले गया, लेकिन पीड़ा है इसीलिए ज़्यादा लंबा समय हो गया। अब मैं बात सरकार की भी करूँगा, मैं बात यहाँ सरकार की भी रखूँगा। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल हैं, वित्तहीन स्कूल हैं, सरकार का कोई रोल नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। सरकार का रोल कैसे नहीं है? सरकार का रोल, अरे आप सत्ता में बैठे हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश को चला रहे हो। जब आप ये रूल बना सकते हो कि शिक्षण संस्थान फलानी डेट तक बंद रहेंगे, जब आप ये रूल बना सकते हो तो ये रूल क्यों नहीं बना सकते कि शिक्षकों को सैलरी मिलनी अनिवार्य है? अगर कोई स्कूल मालिक शिक्षकों को सैलरी नहीं देता है तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए। क्यों नहीं बन सकता ऐसा रूल? फिर मैं ये कहता हूं, कम से कम रूल बनाकर जमीन पर उतारिए तो सही। मैं सरकार को यहाँ बस इतना, मेरा सरकार से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे याद है 2014 में मोदी के नारे लगते थे, मोदी के नारे लगते थे, और ग्रुपों में जब कोई कुछ गलत कह देता था तो मैं उनसे गुथ जाया करता था। मुझे सरकार से कोई गुरेज नहीं है, मैं गुथ जाया करता था, ना समझता शायद, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है मैं वही देखता था। आज मीडिया शांत बैठी है, मीडिया को नहीं दिखाई देता कि 15 मार्च से शिक्षण संस्थान बंद है और शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही है। मैं जानता हूं सबके साथ ऐसा है, लेकिन किसी का कुछ तो काम चल रहा है, लेकिन ये शिक्षकों का काम तो चल रहा है, लेकिन केवल आपको दिख रहा है, शिक्षकों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज मेरे ही अपने लोग, जब मैं सरकार को कुछ कहता हूं, संजय भाई जी, एडवोकेट संजय जी देख रहे हैं, भाई जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरे ही अपने लोग मुझे गाली दे देते हैं। मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारी कमेंट गालियों की आएंगी जब मैं सरकार को कुछ कहना शुरू करूंगा। क्यों? अरे आप भूल गए 2014 में, 2017 में जब योगी के नारे लगते थे, कोई योगी जी को कुछ कह देता था, मैं ग्रुपों में गुथ जाया करता था। क्यों? क्योंकि मैं अनभिज्ञ था। सच्चाई तो यही है, अनजान था मीडिया के इस रवैये से। मीडिया जो दिखाती है असलियत वो नहीं है। अरे जमीन पर मीडिया जमीन पर नहीं उतरी। मीडिया हमको क्या दिखा रही है?
क्या शिक्षकों की कोई बात मीडिया ने दिखाई? दिल्ली पब्लिक स्कूल से 30 अध्यापकों को निकाल दिया गया। कितने दिन ये बात चर्चा में रही? कितने लोगों ने न्यूज पर इसको देखा? कितने लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से ये बात सुनी? किसी एक न्यूज चैनल वाले ने एक दिन चला दी, 1 घंटे चला दी, बस। मीडिया को मैं दोषी मानता हूं इस मामले में, क्योंकि इस देश को मीडिया चलाती है। वो चाहे तो किसी को भी हिला सकती है। तो मैं यहां मीडिया को दोषी मानता हूं। आज मीडिया को शिक्षक दिखाई नहीं देते। मीडिया, कोई बात ही नहीं है शिक्षकों की। साथियों, सभी से अनुरोध है कि सचिन कसाना जी जुड़े हुए हैं, पंडित ललित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। भैया नमस्कार। बजरंग बली जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक और बात कहना चाहूँगा और बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा बोल गया, लेकिन दर्द है। लास्ट में जाते जाते शिक्षकों से और ये कहना चाहूँगा कि आप एकजुट होइए और अपनी लड़ाई लड़िए, मैदान में आइए। बंद करिए चापलूसी, ये स्कूल मालिकों की चापलूसी करना बंद कीजिए। अरे कोई भी स्कूल मालिक आपको नहीं पूछता, आपको सलाम नहीं करता, आपकी काबिलियत को सलाम करता है। आपके अंदर काबिलियत होगी तो बहुत सारे स्कूल बहुत खड़े हैं। अरे हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। मैं यहां सरकार से भी एक बात कहना चाहूंगा कि कोई नियम बनाइए। एडवोकेट विकास शर्मा जी, श्रीपाल प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा यहां पर कि आप एक रूल बनाइए और रूल बनाकर जमीन पर उतारिए। मैं नहीं कहता कि आप एक ऐसा रूल बनाओ कि अभिभावकों से पूरी फीस ली जाए, नहीं। अरे आप ये रूल बना दो कि 80% अभिभावक फीस जमा करेगा, 70% अभिभावक फीस जमा करेगा, 70 में से 60% शिक्षकों को सैलरी दी जाएगी। अरे कम से कम रूल बनाकर जमीन पर उतारिए तो सही। ये समस्या का समाधान नहीं है कि स्कूल संस्थानों को बंद कर दो और स्कूल मालिकों के भरोसे शिक्षक को छोड़ दो। ये समस्या का समाधान नहीं है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध, इसको शेयर कर दें जो बहुत दूर तक जाए। और लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि तुम खुलकर थाली ताली बजवाओ, कौन रोकता है? तुम खुलकर थाली ताली बजवाओ, कौन रोकता है? तुम घर घर दीप जलवाओ, कौन रोकता है? तुम गली गली मंदिर मस्जिद बनवाओ, कौन रोकता है? तुम सबका साथ सबका विकास करवाओ, कौन रोकता है? तुम शिक्षक को तरसाओगे, सच कहता हूं पछताओगे। तुम शिक्षक को तरसाओगे, सच कहता हूं पछताओगे। अरे तुम जय श्री राम के नारे लगवाओ, कौन रोकता है? लेकिन शिक्षक की मत आवाज दबाओ, हर शिक्षक बोलता है, हर शिक्षक बोलता है। अजीत जी, आपका स्वागत है। अजीत जी जुड़े हुए हैं भैया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहां पर दोषी स्कूल मालिक सबसे पहले है, उसके बाद प्रत्याशी हैं जो मैदान में नहीं आ रहे हैं, जो हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो भी दोषी हैं। उसके बाद मैं सरकार को भी थोड़ा सा दोष दूंगा यहां पर, क्योंकि सरकार ने नियम नहीं बनाया, रूल नहीं बनाया। ये कह देना कि सभी अभिभावक फीस जमा करेंगे, ये समस्या का समाधान नहीं है। अब इससे हो क्या रहा है? बड़े बड़े जो विद्यालय खुले हुए हैं, जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, उनमें तो पूरी फीस जा रही है, और जो ग्रामीण विद्यालय खुले हुए हैं उनमें ना के बराबर जा रही है। तो इसका नुकसान किसको? सैलरी उनको भी नहीं मिल रही, सैलरी जो बड़े बड़े विद्यालय में चल रहे हैं उनको भी नहीं मिल रही है। तो किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 50%। अरे ये रूल कहां से आया? मेरी एक बात समझ नहीं आई कि ये रूल किसने बनाया कि हम शिक्षकों को 30% सैलरी देंगे, हम 40% सैलरी देंगे। क्या आप अभिभावकों से 30% फीस ले रहे हो? आपका खर्चा क्या है?
आपका खर्चा क्या है विद्यालय में? इस कोरोना काल में आपका खर्चा बताओ मुझे कि ये खर्चा हमारा है। बस आपकी नहीं चल रही, कंप्यूटर लैब आपकी नहीं चल रही। मैं स्कूल मालिकों से फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने रवैये को सुधारिए, अदरवाइज एक शिक्षक अगर अपनी इसी पर आया तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। तो सभी मालिकों से मेरा कहना यही है कि अपने इस रवैये को सुधारिए और शिक्षकों की सैलरी का भुगतान कीजिए। और अगर आप भुगतान करने में असमर्थ हैं तो फिर सरकार से लड़िए, सरकार से गुजारिश करिए कि हमें आर्थिक मदद करें। आप गुजारिश करिए, हम आपके यहां नौकरी करते हैं, सरकार की गुलामी नहीं करते, हम सरकार के नौकर नहीं हैं, हम आपके नौकर हैं। तो आप गुजारिश करिए कि हमें आर्थिक मदद दें। आप सरकार से गुजारिश करिए कि आपको लोन दिया जाए। अरे आप कम से कम खड़े तो होइए। शांत बैठ गए हैं, क्यों बैठ गए हैं? क्योंकि आपको तो कुछ करना है ही नहीं ना, आपका तो कुछ जाता ही नहीं है। परेशान है तो शिक्षक परेशान है। आप क्या परेशान हैं? आप खर्चा तो आपका कुछ नहीं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए महीने भी बच गए तो एक शिक्षक की सैलरी आपको बच गई। इसलिए इस रवैये को सुधारिए और शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि खड़े होइए, अपने आप को पहचानिए। आप कमजोर नहीं हैं। अरे आप हिंदुस्तान को हिला सकते हैं। आप एक दिन पढ़ाना बंद कर दीजिए, पढ़ाना बंद कर दीजिए, स्कूलों को पता चल जाएगा। लेकिन समस्या तो यह है कि चापलूस भरे पड़े हैं। मैंने कहा था कि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, चापलूसों का नहीं। ऐसे ही रह जाओगे जैसे आए थे, 4 लोग नहीं जान पाएंगे। साथियों, जब किसी शिक्षक ने किसी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है तो उनके साथ लोगों का कारवां बढ़ गया है। अरे आप आवाज उठाइए तो सही, एक बार चलिए तो सही, चलकर देखिए तो सही। आपके साथ लोग ना जुड़ जाए तो कहना। अभिभावक बैठे हैं आपके साथ, लेकिन वो क्यों लड़ेंगे आपके लिए जब आप मैदान में नहीं आ रहे हो, जब आप नहीं लड़ रहे हो? तो क्यों किसी को जरूरत पड़ी है? अरे एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता है। तो आपके साथ अभिभावक क्यों आएंगे? क्यों कोई नेता आपके साथ लगेगा? क्यों किसी अदर पार्टी का नेता आपके साथ लगेगा? क्या जरूरत पड़ी है उसको जब आप खुद खड़े नहीं होगे? इसलिए सभी शिक्षकों से मेरा कहना है कि खड़े होइए और अपने आप को पहचानिए। और सरकार से भी मेरा ये गुजारिश है कि कोई नियम बनाकर जमीन पर उतारिए। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और शिक्षक भूखे मरते रहेंगे। आए दिन न्यूज में कटिंग देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ते रहते हैं कि फलाने ने फांसी लगा ली, फलाने ने आत्महत्या कर ली, वो शिक्षक वहां मजदूरी कर रहा है, वो शिक्षक वहां ठेली लगाकर खड़ा है। अरे शिक्षक है, राष्ट्र का निर्माता है, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं सरकार से इसलिए कह रहा हूं कि आप नियम बनाकर जमीन पर उतारिए। सभी शिक्षण संस्थानों के जितने भी अध्यापक हैं वो सभी जुड़े। मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दूंगा। आगे की लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाना है, यहां शांत नहीं बैठना है। 5 महीने से आप खाली बैठे हो। मेरे पास जब मेरे शिक्षकों के जिन शिक्षकों से मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूं, उन शिक्षकों के जब मेरे पास फोन आते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, रोना आता है। अरे मैं तो खुद संयुक्त परिवार से हूं, बड़े भाई है, छोटा भाई है, माँ बाप हैं, तो गुजारा हो रहा है। जो लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, उससे बेहतर, उस शिक्षक से बेहतर कोई उसको नहीं जानता। जिसकी पीड़ा होती है वो ही जानता है। मैं सरकार से भी एक बात कहना चाहूंगा कि ये वही शिक्षक हैं जिन नौजवानों के बलबूते पर आप पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए थे, जिन नौजवानों के भरोसे पर आप पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए थे,
उन सभी नौजवानों का मार्गदर्शन करने वाले ये शिक्षक ही थे। आप शायद भूल रहे हो कि ये शिक्षक, आप किससे जुड़े होते हो? अरे आप वर्चुअल के माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से, आप मंच के माध्यम से, रैली के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए होते हो। लेकिन ये शिक्षक लोगों के घर घर से वाकिफ होता है। ये शिक्षक हजारों लोगों को हर साल पढ़ाकर निकालता है और लोगों से पर्सनली जुड़ा होता है। अगर शिक्षक अपनी सी पर आया तो एमएलसी चुनाव कैसे जीतोगे आप? आप खुद सोचिए। सरकार से मेरा कहना है कि अगर ये शिक्षक अपनी सी पर आया तो कैसे आप एमएलसी चुनाव जीत जाओगे? मैं 2022 की बात नहीं करता, बहुत दूर है, दूर की बात मैं नहीं सोचता, लेकिन मैं यहां करंट की बात करूंगा। करंट में एमएलसी के चुनाव होने हैं, सरकार जानती है, शिक्षक जानते हैं। और शिक्षक, अरे आप खुद सोचिए, जिसको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, जो 5 महीने से सैलरी के लिए तरस रहा है, वो आपको वोट देगा क्या? अरे आपको दुत्कार कर भगा देगा। प्रत्याशियों को, सरकार से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार के भी प्रत्याशी हैं और सरकार को भी एमएलसी चुनाव जीतना है। अरे जब सरकार को एमएलसी चुनाव जीतना है तो इन शिक्षकों की पीड़ा को भी तो समझिए। अगर कोई शिक्षक, मानकर चलिए कोई शिक्षक वोट घेरने के लिए जाए, पहली बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई पहली बात तो वोट घेरने नहीं जाएगा, चापलूस जाएंगे, बस केवल चापलूस जाएंगे, जो मालिकों की और पार्टियों की चापलूसी करते रहते हैं वो जाएंगे। जो शिक्षक वाकई में शिक्षक होगा, जो वाकई में बच्चों को शिक्षा देता है, वो शिक्षक वोट घेरने ही नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है, वादा है। कोई भी शिक्षक वोट घेरने एमएलसी का चुनाव जो लड़ रहे हैं उनकी वोट डालने ही नहीं जाएगा। अरे आप खुद सोचिए कि जिसको सैलरी नहीं मिल रही वो आपको कैसे चुनाव जिता देगा? ये तो एक कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है। 5 महीने से जो सैलरी के लिए तरस रहा है, जो भूखा प्यासा बैठा है अपने घर में, वो आपको चुनाव जितवाएगा क्या? उसके दिमाग में कीड़ा है, आपको वोट डालने जाएगा? अरे एक तो होता है कि चलो घर के पास वोट डल रही है, ब्लॉक में वोट डलती है, अपने घर से निकल के ब्लॉक में, नगर पालिका में जाएगा वोट डालने के लिए, वो भी तुम्हारे लिए। क्या जरूरत पड़ी है उसे? कोई भी शिक्षक वोट डालने के लिए नहीं जाएगा। मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि जितनी भी ये एमएलसी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इनको ऐसा मजा चखाइए जो आगे कभी जीवन में चुनाव लड़ने के बारे में भी ना सोचे। इनको ऐसा मजा चखाइए। हद होती है किसी बात की। 5-5 महीने हो गए, अपने लोग घर बैठे हैं और सरकार वर्चुअल रैली में लगी है। क्या एमएलसी के चुनाव ऐसे जीत जाओगे आप? एमएलसी के चुनाव ऐसे जीत जाओगे? जो प्रत्याशी जो शिक्षक भूखा प्यासा बैठा है, अपने घर बैठा है, जो मजदूरी करके ठेली लगाकर जो है अपना गुजारा कर रहा है, वो आपको वोट देगा? क्या सोचकर बैठे हो? क्या सोचकर बैठे हो? इसलिए मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि आप, मुझे पता है मेरे साथी जितने जुड़े हुए हैं ये बहुत दूर तक वीडियो को पहुंचाएंगे, इसलिए मेरा बहुत दूर तक वीडियो जाएगी। मुझे पता है शाम तक मेरे पास कितने फोन आने वाले हैं, मैं जानता हूं। मैंने पीछे एक छोटी सी क्लिप डाली थी, उस क्लिप पर मेरे पास कितने फोन आए थे मैं जानता हूं, अब भी आएंगे। लेकिन ये वो शिक्षक नहीं है जो चापलूसी करता हो। किसी की चापलूसी नहीं बर्दाश्त, किसी की चापलूसी बर्दाश्त नहीं है। जहां अन्याय होगा वहां हम आवाज उठाएंगे, जो होता है होता रहे, मुकदमा लगते हैं लगते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मरना जब भी है। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसी पीड़ा मन में है। जब हम 20, 25, 30 हजार रुपए महीने कमाते हैं, हमारी ईएमआई बंधी हुई है, जब हमारी ईएमआई बंधी हुई है, बैंक वाले फोन करते रहते हैं, दिन रात फोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते। अरे जब हमें सैलरी नहीं मिल रही कहां से आपको दें? किसी बैंक ने ब्याज पे ब्याज लगाए जा रहे हैं
और सरकार कहती है कि 5 महीने के लिए मॉरेटोरियम हो गया, 6 महीने के लिए मॉरेटोरियम हो गया। क्या आप पैसा नहीं लोगे? क्या ये बैंक वाले पैसे नहीं लेंगे हमसे? ना तो कोई सरकार आर्थिक मदद कर रही है, ना ही कोई रूल बनाकर, कोई नियम बनाकर जमीन पर उतार रही है। अरे आप नियम बनाइए, नियम बनाइए, अगर वो नियम फॉलो ना हो तो कहना। केवल ये कह देने से कि शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ये समस्या का समाधान है क्या? और भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, ये सरकार इतनी जल्दी भूल गई कि एमएलसी के चुनाव होने हैं। इतनी जल्दी भूल गई। मैं अपनी बताता हूं, 250 से 300 वोट जब मैं शिक्षकों की बनवा सकता हूं तो उन्हें कटवा भी सकता हूं। मेरे जैसे जाने कितने शिक्षक ऐसे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे कितने शिक्षकों के मेरे पास फोन आते हैं, कहते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, और ऐसी दुत्कार लगाएंगे आप याद रखोगे। प्रत्याशियों को ऐसी दुत्कार लगाएंगे कि आप याद रखोगे। मैंने पिछले दिनों में प्रत्याशियों से बात की है फोन के माध्यम से। एक प्रत्याशी का कहना था कि हम क्या स्कूल मालिकों के माथे में माथा मार दें? हम कैसे स्कूल मालिकों से सैलरी दिलवा सकते हैं? ये स्कूल मालिक, एक प्रत्याशी का कहना था कि हम कैसे स्कूल मालिकों से आपको सैलरी दिलवा सकते हैं। तो मैं अब उन्हीं प्रत्याशियों से ये बात कहना चाहता हूं, तो स्कूल मालिक कैसे आपको वोट दिलवा सकते हैं? आप बताइए। जब आप स्कूल मालिकों से सैलरी नहीं दिलवा सकते तो स्कूल मालिकों से कैसे आप शिक्षकों से वोट ले लोगे? क्या स्कूल मालिक वोट देगा? अरे नजर घुमाकर तो देखिए कितने स्कूल मालिक पढ़े लिखे हैं। नजर तो घुमाइए, कितने स्कूल मालिकों की वोट बनी हुई है। अरे शिक्षक वोट डालेंगे, इनसे संपर्क कीजिए। ये जितने अध्यक्ष बने बैठे हैं, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और फलाना अध्यक्ष, और ये सफेद कुर्ता वाले, ये आपको वोट देंगे, ये आपकी वोट बनवाएंगे। अरे हमारे जैसे जो दिन रात स्कूटी पर और मोटरसाइकिल पर घूमते रहते हैं ना, हमारे जैसे लोग वोट बनवाते हैं। हमारे जैसे समाज सेवी, जो हमारे जैसे लोग संगठन बनाकर बैठे हैं, वो लोग वोट बनवाते हैं। जब ये लोग, हमारे जैसे लोग जब वोट बनवा सकते हैं, तो हमारे जैसे लोग, आप ये भूल रहे हो कि वोट कटवा भी सकते हैं। जुड़ने वाले सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये शिक्षकों की पीड़ा है, इसको उठाइए और इतना शेयर कीजिए कि बहुत दूर तक जाए। मनित भाई, मनित बंसल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। राधे शर्मा जी, बॉबी नागर जी, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाया, बहुत सारे लोग आए और चले गए, बहुत सारे अभी भी जुड़े हुए हैं, तो सबके नाम मैं नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दर्द इतना भरा हुआ है, बस कह नहीं सकता। कमेंट बॉक्स में नंबर लिखूंगा, जो शिक्षक साथी चापलूस नहीं होगा वो मेरे साथ जुड़ेगा, और जो शिक्षक साथी चापलूस होगा वो नंबर ही नहीं देगा और मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। अरे लड़ाई लड़िए, खड़े होइए। तो मैं यहां पर सभी साथियों से बहुत लंबा समय हो गया, और सभी साथी आदरणीय राजकुमार भाटी जी, गुरु जी, बहुत लंबे समय से तभी से जुड़े हुए हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और लास्ट में मैं यहाँ दोषी स्कूल मालिकों को, स्कूलों को और एमएलसी प्रत्याशियों को जो चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, सबको दोषी मानता हूँ। सरकार को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि सरकार नियम बनाकर, रूल बनाकर जमीन पर नहीं उतार रही है। कोचिंग संस्थान भी बंद हैं। अब बात अगर कोचिंग संस्थान की करें, जो मैथ वाले, साइंस वाले टीचर होते हैं, जो अपना गुजारा वहाँ से कर लेते, वो कोचिंग संस्थान भी बंद हैं। अगर स्कूल नहीं खुलते तो कोचिंग संस्थानों के माध्यम से भी ये लोग अपना गुजारा कर लेते, 2-4 टीचर रह जाते, बाकी सब अपना गुजारा कर लेते। वो कोचिंग संस्थान भी बंद हैं। तो उन कोचिंग संस्थानों के लिए कोई रूल तो पारित कर दीजिए। अरे 5 बच्चों का रूल पारित कर दीजिए, 2 बच्चों का रूल पारित कर दीजिए। रूल तो पारित करिए, एक नियम तो बनाइए
केवल ये कह देने से कि शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ये समाधान है क्या? अरे आप रूल बनाइए कि 5 बच्चे कोचिंग में बैठेंगे, 5 बच्चे पढ़ेंगे, 5 बच्चे से अगर छठा बच्चा बैठ गया तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन बंद करिए, उसको सजा दीजिए, उस पर जुर्माना लगाइए। अरे जो भी आप कर सकते हो वो करिए, मुकदमा लगाइए। अरे जो शिक्षक 1-1 रुपए के लिए तरस रहा है, वो 5 से 6 बच्चे क्यों पढ़ाएगा? उसे क्या जरूरत पड़ी है? वो तो चाहता है कि मेरी जेब में कम से कम 1000 रुपए तो आए, 500 रुपए तो आए, 2000 तो आए, कुछ तो आए। वो तो चाहता है। अरे जब सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, जब आप लोग मीटिंग कर सकते हो और मीटिंग में सैकड़ों लोग हो सकते हैं, तो क्या एक शिक्षक 5 बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता? क्या शिक्षक 5 बच्चों को सोशल, अरे कितने बड़े कमरे होते हैं कोचिंग संस्थानों के, क्या वहां पर जब सैकड़ों बच्चे बैठते हैं और 5 बच्चों की बात है, तो क्या 5 बच्चे बैठकर नहीं हम पढ़ा सकते? हम 5 बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते। अरे जो अभिभावक भेजेगा उसको भेजने दीजिए, कम से कम रूल बनाकर जमीन पर उतारिए तो सही। कौन कहता है कि आप जो है शिक्षण संस्थानों को बंद रखो? संजू नागर जी, गुरुजी हम आपके साथ हैं। गुरुजी प्रणाम, आपका तो आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। एक स्कूल के मालिक हैं दुजाना गांव में, हरे कृष्णा पब्लिक स्कूल के मालिक, और हमारे साथ शुरू से खड़े हुए हैं। ऐसे स्कूल मालिक बहुत हैं जो हमारे साथ शुरू से खड़े हुए हैं। हम कुछ स्कूलों की परेशानी समझ सकते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ स्कूलों के साथ समस्या हो सकती है, लेकिन सबके साथ समस्या नहीं है। सबके साथ समस्या नहीं है। ग्रामीण विद्यालयों में कुछ परसेंट, वो भी ना के बराबर हैं, उन विद्यालयों में तो परेशानी हो सकती है जिनके रोज के खर्चे, रोज के आने जाने होते हैं। उनमें तो हो सकती है, जिनके नए विद्यालय चले हैं या चलने की कगार पर हैं, उनके साथ तो परेशानी हो सकती है, लेकिन सबके साथ नहीं है। मनीष भाई जी कह रहे हैं संसार की नींव होता है गुरु, आई एम अपसेट। बड़े भाई, बहुत लोग परेशान हैं और सबकी परेशानी ना मीडिया दिखा रही है और ना ही जनता खुद सामने आ रही है। इसलिए सबसे अनुरोध, शेयर करिए और ये आवाज गरजती रहेगी। आज से आगाज कर दिया है, चाहे 10 फोन आए, 50 फोन आए, कोई डर नहीं पड़ता। ये आवाज आगे तक कायम रहेगी और आगे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सैलरी 12 महीने की लेकर छोड़ेंगे। 12 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। अगर 11 महीने की देते हो तो अभिभावकों से भी 11 महीने की लो। एक ही बात, हमसे ज्यादा विद्यालय को कोई नहीं जानता। मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूं कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हम शिक्षकों से ज्यादा कोई नहीं जानता स्कूलों को। अभिभावक हम पर आरोप लगाते रहते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि हम केवल अपनी सैलरी लेते हैं। कितनी सैलरी मिलती है आप खुद जानते हो। ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, टेट पास करते हैं। योगी जी आए तो सुपर टेट भी लगा दिया। अब नई शिक्षा नीति आई है तो इंटरव्यू भी लगा दिया। समझ सकते हो, लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। और ये शिक्षक जो शांत बैठे हैं, अरे आप कोई चोर हो, डकैत हो, क्यों शांत बैठे हो? क्या आपने मर्डर कर दिया? अरे सैलरी ही तो मांग रहे हो, आपने काम किया है, सैलरी मांग रहे हो, क्या गलत कर रहे हो? काम किया है, सैलरी मांग रहे हो। मैंने देखा है 10-10 साल से विद्यालय से अध्यापक जुड़े रहते हैं और उनको 11-11 महीने की सैलरी मिलती है। जून की सैलरी ही नहीं मिलती। किसी विद्यालय में रूल है कि 2 साल पुराना अध्यापक, उसको 12 महीने की सैलरी, 3 साल पुराना अध्यापक 12 महीने की सैलरी, जून की सैलरी उसको मिलेगी जो 10 साल पुराना। अरे कहां से आया बनकर? ये सरकार ने बनाया क्या रूल? ये कहीं से बनकर भी आया? अगर हम कहते हैं
तो कह देते हैं शिक्षा मित्रों को सरकार 11 महीने की सैलरी देती है। अरे तो अब भी आवाज उठाइए ना, शिक्षा मित्रों को भी 12 महीने की दिलवाइए शिक्षा। अब जो आपके पास 11 महीने काम कर रहा है, अरे 12वें महीने में किसके पास कटोरा लेकर जाएगा? 11 महीने तो आपके पास काम करता है और 12वें महीने वो कटोरा लेकर किसी कंपनी मालिक के पास जाए, मजदूरी करे 12वें महीने में, जून के महीने में वो ठेली लगाए। कमाल करते हो। रूल बना लिया, चल रहा है और पता नहीं कब से चलता आ रहा है। आवाज नहीं उठाओगे साथियों, ये चलता रहेगा और शोषण ऐसे ही होता रहेगा। ऐसे ही शोषण कराना है तो चापलूस बनकर बैठे रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लाइन चेंज कर देंगे, प्रोफेशनल कोर्स करके बीसीए पीजी डीसीए करके बैठे हैं, लाइन चेंज कर देंगे। आईटी जानते हैं हम, लेकिन कब तक इस तरीके से बर्दाश्त करते रहोगे? कब तक ऐसे बर्दाश्त करते रहोगे? इन शिक्षकों का शोषण होता रहेगा, अब बर्दाश्त करते रहोगे अपने शोषण को? साथियों 1.25 घंटा हो गया पूरा, माफी चाहूंगा, लंबा खींच गया। सभी से अनुरोध, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं शेयर कर दें, दूर तक पहुंचा दें आवाज को। और फिर आऊंगा थोड़े समय बाद, अगर कोई रवैया बदलता हुआ नजर नहीं आया, फिर आऊंगा और अपने उन साथियों को इकट्ठा करूंगा जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, और आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। ये एक शिक्षक का वादा है, ये वादा है आपसे, क्योंकि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता स्कूलों को। इसलिए अगर देखते हैं रवैया नजर आता है बदलता हुआ, तो शांत बैठा जाएगा। अदरवाइज अगर स्कूल मालिक, ये जितने भी मालिकों के संघ चल रहे हैं, ये मालिकों की जल्दी से मीटिंग नहीं हुई और इन मालिकों ने मीटिंग करके कोई नियम नहीं बनाया और शिक्षकों को सैलरी नहीं दी, फिर आएंगे, फिर आऊंगा और उन सारे साथियों को इकट्ठा करूंगा जिनकी नौकरी चली गई है, जिनको स्कूलों से निकाल दिया गया, उन सबको इकट्ठा करूंगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतने लंबे समय से 1.25 घंटे से मुझसे जुड़े रहे हो, बहुत बहुत आभार आपका। शेयर कर दें। मैं नाम नहीं ले पाया, संजीव नागर जी भी स्कूल मालिक हैं और कह रहे हैं आई कैन नॉट शेयर माई प्रॉब्लम, आई एम वेरी अपसेट ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एजुकेशन। बिल्कुल भाई, संजीव नागर जी एक स्कूल के मालिक हैं और वो परेशान हैं। बहुत सारे मालिक हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ। हमारी इस लड़ाई में स्कूल मालिक भी शामिल हो जाएंगे, मैं जानता हूँ। बहुत सारे स्कूल मालिकों से पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि लड़ाई है। अरे लड़ाई शिक्षकों की है, मालिक भी हमारे साथ खड़े होंगे, मैं जानता हूँ। कुछ मालिकों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे मालिक भी हमारे साथ खड़े होंगे। अरे हम कोई चोर डकैत थोड़ी हैं, हम कोई चोर डकैत हैं, हम कोई मर्डर करके बैठे हैं। सैलरी की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या स्कूल मालिक के खिलाफ हो। अरे सैलरी की तो आवाज उठा रहे हैं, सैलरी भी ना मांगे हम क्या? काम करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। आज हमारे पास संकट आया है तो क्या अब हम आवाज भी ना उठाएं? हमारे ही लोग हमको गाली देते रहते हैं, हम पर आरोप लगाते रहते हैं। पिछले दिनों मैंने डालना चालू करा, एक स्कूल के मालिक ने कहा कि ये तो बिक गया है। बताइए आप, हम बिक गए हैं, हमको बिका हुआ घोषित कर दिया। कमाल करते हो। मतलब हम सैलरी मांग ले तो हम बिक गए। शिक्षक भी बिक जाते हैं, कमाल करते हो। साथियों बहुत बहुत आभार आपका, शेयर कर दें इसको।